बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्सलाम वालेकुम। जुलाई की 15 तारीख है, हफ्ते की शाम है। आज पूरे दिन की जो इंपॉर्टेंट खबरें हैं वो आपके सामने रखते हैं और उनके ऊपर मेरा तबसरा। पहली खबर आज इस लाहौर और KPK से आपके सामने रखेंगे। फस्तायत की इंतहा कर दी गई है। लाहौर के अंदर चौधरी परवेज़ इलाही हों, महमूद रशीद हों, एजाज चौधरी हों, यास्मीन राशिद हों, इनको बार बार जमानतें मिलने के बावजूद रहाई इनकी नहीं की गई। परवेज़ इलाही साहब को 5 से 6 दफ़ा जमानत मिली, लेकिन अभी दोबारा उनको पकड़ने के लिए जेल के सामने पुलिस मौजूद है। इसके साथ साथ शहरियार अफरीदी के पहले भाई की वफात हुई, अब उनकी बहन की वफात हुई है। दोनों वाकयात के ऊपर उन्हें जनाजा पढ़ने की, अपने घर वालों से मिलने की इजाज़त नहीं दी गई। अली मोहम्मद खान को भी इसी तरीके से बार बार जमानतें मिलने के बावजूद जेल के अंदर रखा हुआ है। इन तमाम अकाबरीन के साथ क्या हो रहा है और इसके साथ आमिर डोगर के साथ क्या हो रहा है वो आपके सामने रखेंगे। इससे अगली खबर दिल हिला देने वाली खबर है, इस्लामाबाद से है। इस्लामाबाद का एक बड़ा ही मशहूर ट्रेल 3 है, जहां पर ख़वातीन मर्द अब वॉक करने के लिए, स्पेशली हाइकिंग करने के लिए जाते हैं। वहां पर 3 बजे दोपहर दिन दिहाड़े एक खातून का रेप कर दिया गया गन पॉइंट के ऊपर, और इसका पुलिस स्टेशन वही है जिसकी जिम्मेदारी इसकी हिफाजत करना है, जहां पर सबके ऊपर गद्दारी और बगावत के पर्चे दर्ज होते हैं। उस पुलिस स्टेशन का नाम कोहसार पुलिस स्टेशन है। उसको इस्तेमाल ही आज की फाशिस्ट रजीम जो है वो गद्दारी और बगावत के पर्चे देने पर, सहाफ़ियों को हरासा करने पर, सियासतदानों को उठाने पर इस्तेमाल किया जा रहा है। तो जब पुलिस का सारा फोकस वहां होगा तो फिर ऐसे वाकयात आपके सामने आएंगे। तीसरी खबर जो है वो शहबाज शरीफ और आसिफ जरदारी की अभी मुलाकात हुई है। अभी से थोड़ी देर पहले जब मैं आपसे बात कर रहा हूं, उस मुलाकात के अंदर क्या बातें हुई हैं ये आपके सामने रखेंगे। और आखिरी खबर आपके सामने रखेंगे कि नजम सेठी का आखिर अंजाम क्या हुआ। पहली खबर की तरफ आते हैं। लाहौर के अंदर शदीद फस्तायत की एक और मिसाल देखने में मिली है। आज जब परवेज़ इलाही साहब को एक बार फिर बेल मिली है, लेकिन उनको छोड़ने पर कोई तैयार नहीं है। उनकी रोबकार जो बेल के ऑर्डर्स होते हैं, जेल में मौसूल होते हैं, उसको देखकर कैदी को छोड़ा जाता है। वो जेल पहुंचा है तो उसके साथ ही जो CCPO लाहौर हैं उन्होंने फिर से दरखास्त कर दी है DC लाहौर से कि इन्हें नजरबंद कर दिया जाए। कोई मुकदमा नहीं है अब उनके खिलाफ, बस उन्हें नजरबंद कर दिया जाए। कहते हैं चौधरी साहब अमन के लिए खतरा हैं। चौधरी साहब किस तरह से अमन के लिए खतरा हैं ये हमारी समझ से बाहर है। इसके साथ साथ अगर आप देखें तो एजाज चौधरी बुजुर्ग रहनुमा हैं, दिल में उनके स्टंट पड़े हुए हैं एक से ज्यादा, सेहत उनकी खराब है, उसके बावजूद इस गर्मी में उन्हें बदतरीन हालात में जेल के अंदर रखा जा रहा है। मियां महमूद रशीद साहब भी दिल के आर्जे में बहुत देर से मुब्तला, एक उनकी सेहत के बड़े ही दिगरगू मसाइल हैं, बुजुर्ग आदमी हैं, उनको भी जेल के अंदर इस टाइम बदतरीन हालात के अंदर रखा हुआ है। यास्मीन राशिद साहबा कैंसर सर्वाइवर हैं, उनके साथ जो हो रहा है वो भी आप सबको पता है। तो लाहौर की पुलिस, लाहौर की इंतजामिया, लाहौर की हुकूमत तो ये फस्तायत कर ही रही थी, लेकिन जो फस्तायत अब KPK के अंदर शुरू की गई है वो समझ से बाहर है। आपको याद है कि शहरियार अफरीदी साहब के भाई जो थे वो इंतकाल कर गए थे, उन्हें जनाजे पर जाने की इजाज़त नहीं दी गई। अब उनकी बहन का इंतकाल 1-2 दिन पहले हुआ, उसके ऊपर भी उन्हें जनाजे पर जाने की इजाज़त नहीं दी गई। आप याद कीजिए कि जब PMLN के लोगों के घर में ऐसा कोई वाकयात भी हुआ और वो जेल में थे तो उन्हें पैरोल मिली थी, उन्हें इजाज़त मिली थी जनाजे में शिरकत की। उसके साथ साथ अली मोहम्मद खान को भी बार बार जमानत मिलने के बाद बदतरीन हालात के अंदर रखा गया है। इसी तरह से उमर अयूब साहब का ट्वीट आपके सामने है। एक जनरल आर्मी के रिटायर्ड जो शहीद हो गए थे सवात के अंदर, उनका भाई टिकट होल्डर है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, उनको पकड़ने के लिए शहीद जनरल साहब के घर पर भी बार बार, जो रिटायर्ड हो, जारी बात शहीद हो चुके हैं, तो वो उनके घर पर बार बार जो है वो छापे मारे जा रहे हैं, बेहुरमती की जा रही है। मीन आप खैबर से मेहरान तक आप पूरी की पूरी हर जगह पर आपको फस्तायत की मिसाल मिल रही है कि क्या कुछ नहीं किया जा रहा। फिर अब से थोड़ी देर पहले आसिफ जरदारी और शहबाज शरीफ की आपस में मुलाकात हुई है। ये मुलाकात जो है ये बुनियादी तौर पर जो पीपल्स पार्टी ने सिस्टम के अंदर वाइब भेजी थी कि हमें फौरी इलेक्शन चाहिए। पीपल्स पार्टी ने ये कहा था कि असम्बलियां 1 या 2 दिन पहले नहीं तोड़ी जाएंगी, क्योंकि अगर असम्बलियां 1 या 2 दिन पहले तोड़ी जाती हैं तो इलेक्शन 90 दिन के बाद होगा, लेकिन अगर असम्बलियां अपनी मुद्दत पूरी करती हैं तो फिर इलेक्शन ऑफकोर्स 60 दिन के अंदर होगा। पीपल्स पार्टी को थोड़ी जल्दी है। पीपल्स पार्टी को यह लगता है कि कहीं ये सिस्टम, जिस तरह पंजाब का एक प्रेसिडेंट सेट कर दिया गया है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसलों के बावजूद, आइन के बावजूद 90 दिन के अंदर इलेक्शन पंजाब के अंदर नहीं करवाए गए। पीपल्स पार्टी को अब यह लगता है कि ऐसा ही काम जो है वो सेंटर में भी किया जा सकता है और सिंध में भी किया जा सकता है, इसलिए वो असेंबली को 1, 2, 3 दिन,
3-4 दिन पहले तोड़ने से इनकार कर रहे हैं और कह रहे हैं वक्त पर असेंबली को डिसॉल्व होने दें और 60 दिन के अंदर अंदर जो कानून कहता है अगर असेंबली पूरी कर लेगी मुद्दत तो फिर 60 दिन के अंदर इलेक्शन होगा। वो चाहते हैं कि 60 दिन के अंदर अंदर इलेक्शन हो जाए। दूसरी तरफ नून लीग बज़िद है कि असेंबली 1-2 दिन 3 दिन पहले तोड़ी जाए ताकि इलेक्शन 90 दिन के बाद हो। पीपल्स पार्टी को लगता है कि ये फिर 90 दिन नहीं रहने, ये बस फिर लंबा चलना है काम, और पीपल्स पार्टी इस मामले के ऊपर ऑन बोर्ड नहीं है। पीपल्स पार्टी बार्गेनिंग पावर इसलिए बेहतर है कि जो नेशनल असेंबली का स्पीकर है वो पीपल्स पार्टी से हैं, राजा परवेज अशरफ जो हैं, और असेंबली तोड़नी है पहले या नहीं तोड़नी उसमें वो बड़ा कलीदी किरदार अदा कर सकते हैं। और सारी बात है दूसरी तरफ जो आपको पता है कि जो प्राइम मिनिस्टर हैं और ऊपर प्रेसिडेंट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से हैं, उनका भी इसमें कलीदी किरदार होना है। तो इसके ऊपर बातचीत हो रही है। इसके साथ साथ दोनों पार्टीज ने नूरा कुश्ती का भी फैसला किया है, आपस में ये फैसला कर लिया है कि हम एक दूसरे के साथ इल्हाक नहीं करेंगे। पहले नून लीग ने यह खबर दी, अब पीपल्स पार्टी ने खबर दिया कि हम इलेक्शन अकेले लड़ेंगे। बुनियादी तौर पर अंदर से ये इकट्ठे हैं, एक ही हैं। ये इनका फैसला है कि हम एक दूसरे के खिलाफ अब इलेक्शन में गाली गलोच बातें शुरू कर दें, अटैक शुरू कर दें, एक दूसरे के साथ झूठी नूरा कुश्ती शुरू कर दें ताकि इमरान खान की जो अपोजिशन बनकर भी नजर आएं और उसके साथ साथ एक दूसरे की अपोजिशन भी बनकर नजर आएं और इमरान खान को इलेक्शन से बाहर कर दें, पाबंदी लगवा दें तहरीक इंसाफ पर, और ताकि अगर वो इलेक्शन से बाहर हों तो हम एक दूसरे से लड़ रहे हों और फिर एक दूसरे का मुखालिफ वोट जो है वो भी हमें पड़ जाए। तो ये नूरा कुश्ती होगी। इकट्ठे हैं ये, बीच में पहले भी इकट्ठे थे आपको पता है, दोबारा भी इकट्ठे होंगे और ये आपके सामने आएंगे। इस्लामाबाद से एक बड़ी ही दिल हिला देने वाली खबर है आज हमारे पास। वो खबर है कि जो ट्रेल 3 है, एक हाइकिंग करने का, मारगला पहाड़ियों के ऊपर वो ट्रेल जाता है बिल्कुल आखिर पर, जहां पर हमारी बड़ी प्रीमियर इंटेलिजेंस एजेंसी का दफ्तर भी है, उसके सामने वो ट्रेल 3 है। उसके ऊपर औरतों का दिन दिहाड़े जो है वो रेप हो रहा है। एक खातून का गन पॉइंट के ऊपर 3 बजे दोपहर को वहां पर ट्रेल 3 के ऊपर रेप कर दिया गया। आप खुद ज़रा इसके हालात देखें कि ये वही पुलिस स्टेशन है जिसका काम इसको सिक्योर करना है, जहां पर सबसे ज़्यादा गद्दारी और बगावत के पर्चे दर्ज किए जाते हैं। जी बिल्कुल, अर्श शरीफ साहब के ऊपर, शहीद के ऊपर भी सबसे ज़्यादा पर्चे यहीं पर दर्ज हुए थे। मेरे ऊपर भी जो गद्दारी और बगावत का पर्चा था वो इसी थाने में हुआ था। बाकी भी बहुत सारे लोगों के ऊपर इसी तरह रियासती जबर के जो पर्चे हैं इसी थाना कोसार के अंदर दर्ज किए जाते हैं। थाना कोसार को असल में मुहिब वतन और गैर मुहिब वतन का सर्टिफिकेट देने का सेंटर बना रखा है। तो जिस पुलिस स्टेशन को आप इतनी बेदर्दी से रियासत की अब्यूज़ के लिए इस्तेमाल करेंगे, उसमें फिर ख़वातीन का क्या एहतराम करना है, वहाँ पर ट्रेल 3 की क्या हिफाजत होनी है, वहाँ पर ख़वातीन के फिर दिन दिहाड़े जो है वो रेप ही होने। अब ख़वातीन को समझ नहीं आती कि वो जाएँ तो किधर जाएँ। पाकिस्तान के अंदर सियासत करने की कोशिश करती हैं तो वहाँ पर उनके कपड़े फाड़े जाते हैं, उन्हें जेलों में फेंका जाता है, उन्हें नाजेबा तरीके से हाथ लगाया जाता है, उनको बेइज्जत किया जाता है, उनके पूरे घर को उन्हें हरासा कर दिया जाता है। अब वो डर के अगर सियासत में ना जाएं तो किसी फिजिकल एक्टिविटी के लिए ट्रेल पर चली जाएं वॉक करने के लिए, तो वहां उनका रेप कर दिया जाता है। तो खवातीन जाएं तो कहां जाएं, कब्रों में उनके रेप होते हैं। आपने बहुत सारी खबरें अनफॉर्चुनेटली देखी। तो सोसाइटी किधर चली गई है। मोटरवे का केस आपके सामने है, आपको याद है। तो ये बड़ी ही बदकिस्मत बात है कि खवातीन को मशवरे ये दिए जाते हैं कि आप दिन में निकलें, रात में ना निकलें। रात में निकलेंगी तो आपके साथ ये मसला हो जाएगा। विक्टिम शेमिंग करने की कोशिश की जाती है। अब खवातीन सरापा एहतजाज भी होंगी और सवाल भी कर रही होंगी कि हम मरकर भी महफूज नहीं हैं और हम जीकर भी महफूज नहीं हैं, हम रात को निकलें तब भी महफूज नहीं हैं और हम दिन में निकलें तब भी महफूज नहीं हैं। बड़ी ये एक बहुत ही हम सब के लिए शर्मिंदगी की बात भी है और हम सब के लिए बड़े अफसोस की बात भी है। इसके साथ साथ आपके सामने जो मैंने आखिरी खबर रखनी है वो नजम सेठी साहब की खबर है। नजम सेठी साहब जो एक वक्त में फ़िरौन बने, नजम सेठी ने जो नवाज शरीफ के साथ बार बार मिलकर वो आपको पता है कि चेयरमैन पीसीबी बनते रहे। बहुत माली तौर पर मुस्तहकम अदारा है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड। आपको शायद सिर्फ लगता है कि वहाँ क्रिकेट खेली जाती है, ऐसा नहीं है। पाकिस्तान के चंद ऐसे इदारे जिनके पास बड़ा लंबा माल है और जहाँ पर बड़ी लंबी मुराद और बड़ी लंबी तनख्वाहें और बड़ा लंबा पैसा होता है, वो पाकिस्तान का क्रिकेट बोर्ड है। ये कोई क्रिकेट का शौक़ नहीं था इन्हें, ये क्रिकेट के शौक़ में पीसीबी नहीं जाते थे। ये इनकी चिड़िया को शौक़ कोई और था जिसके लिए पीसीबी जाते थे। बहरहाल जो नजम सेठी साहब हैं उन्होंने दोबारा नवाज शरीफ के थ्रू, जारी बात है वो उनके बड़े करीबी दोस्त हैं, वो चेयरमैन बन गए पीसीबी के। और बनते ही उन्होंने जो कौमी हीरो वहाँ पर रमीज़ राजा हैं, आप में से कौन नहीं उन्हें जानता, उनके साथ बदतरीन सलूक किया। उनको इतनी इजाज़त भी नहीं दी कि वो अपने दफ्तर से, इनसे पहले चेयरमैन पीसीबी वो थे, इतनी इजाज़त भी नहीं दी कि वो अपने दफ्तर से अपनी किताबें, अपना सामान उठा लें। गेट पर बता दिया गया कि उनके दाखिले पर पाबंदी है। उन्हें ह्यूमिलिएट करके अलग करने की कोशिश की गई। फिर आपको पता है कि उनका
एक रोज़गार का तरीका भी है, उनकी सर्विसेज भी हैं, लोग पसंद भी करते हैं, वो कमेंट्री करते हैं। उन्हें तमाम कमेंट्री पैनल्स से अलग कर दिया गया और कमेंट्री भी करने की इजाज़त उनको नहीं दी गई। लेकिन फिर अल्लाह अल हक है, उसके बाद आपने देखा यही नजम सेठी साहब जो हैं वो किस तरीके से इस्लामाबाद से लंदन गए, फिर जरदारी साहब से बहुत दफ़ा भी उन्होंने मिलने की बात करने की कोशिश की शायद, लेकिन उनकी कोई बन ना सकी और फिर उनको पीसीबी से हटना पड़ा। ज़का अशरफ साहब पीसीबी में आए और आज सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि रमीज़ राजा फिर से श्रीलंका की सीरीज़ के लिए कमेंट्री के अंदर शामिल हो गए। नजम सेठी को सोचना चाहिए कि उन्होंने पीसीबी के अंदर जिन लोगों के साथ जो कुछ किया उसका उन लोगों पर तो चलें जो असर होना था, वो तो अपनी पोजीशन पर वापस आ रहे हैं, लेकिन आज आपके हाथ में क्या रहा। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए, अपना और अपने इर्द गिर्द के लोगों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।